चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सममित संबंध में। ठीक है, सममित संबंध में देखेंगे, इसका एक एग्जांपल देखेंगे एक दो। ठीक है, ये सममित संबंध होता कैसे है ना, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया रहेगा तो सममित संबंध में देखिए लिखे है, यदि एक कोई अरिक्त समुच्चय हो अर्थात परिमित हो या अपरिमित हो और संबंध आर हो तो। अधिकतर अभी यहाँ हम लोग परिमित ही लेकर करेंगे, अपरिमित के बारे में इसके बाद देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आर संबंध हो तो। ठीक है, तो ए बराबर दिया है ए बी सी समुच्चय है और आर बराबर क्या दिया जी, ए बी ए बी कामा सी कामा बी, ऐसे करके दिया है। तो इसको देखना है कि जो संबंध आर दिया है, ये संबंध जो दर्शा रहा है, ये जो सममित संबंध को दर्शा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सममित संबंध ये कहता है जी कि वो जब दो अवयव है ना एक दूसरे के साथ संबंध में हो और उसके संबंध अर्थात जिसे मान लीजिए ऑर्डर पेयर जानते हैं। ऑर्डर पेयर हम लोग क्या जानते हैं जी, ऑर्डर पेयर माने होता है कि ए बी फिर बी सी ए सी ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इसका एक युग्म है, जो युग्म है ये क्या होता है, इसके अपोजिट, इसके उल्टा भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके उल्टा भी क्या होता है, इसके उल्टे भी कंडीशन को दर्शाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है जिसका नाम श्याम है ना, बी कोई लड़का है जिसका नाम मोहन है ना। ठीक है, ये दोनों क्या है जी, भाई है ना। तो कोई कह रहा है कि ये मोहन का भाई है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है कि ये मोहन का भाई है, माने कि श्याम क्या है जी, मोहन का भाई है। ए बी का भाई है तो ये भी कंडीशन सही है, और श्याम मोहन का भाई है, ये भी सही है। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो बी ए का भाई है, कोई कहे कि मोहन श्याम का भाई है, तो ये भी कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये श्याम का भाई मोहन है या मोहन का भाई श्याम है, दोनों जब भाई है तो क्या है जी, जाहिर सी बात है, इधर से बोलिए चाहे ऊपर से बोलिए, श्याम मोहन का भाई है या मोहन श्याम का भाई है। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अर्थात इसको आगे पीछे क्रम बदल भी दे रहे हैं तो क्या होता है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि सही है। ठीक है, तो इसमें यही दर्शाता है सममित संबंध में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सममित संबंध क्या कहता है। सममित संबंध ये कहता है कि मान लीजिए एक्स वाई में जब हम लोग पढ़े हैं तो एक्स अगर y बिलोंग्स टू आर, जब अगर x और y आर में बिलोंग करते हैं तो क्या करता है जी, x और y क्या करता है, आर में बिलोंग करते हैं तो ये क्या होता है, इसका उल्टा y और x भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करता हो, आर में हो। ठीक है, संबंध दर्शाता हो जहां क्या जी, x जहां x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, x और y दो ही सदस्य है ना, दो अवयव है, ये दोनों किसमें बिलोंग करना चाहिए, जो समुच्चय दिया है, जो सेट का नाम दिया है उसमें उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बेसिस पर ये सममित संबंध होता है कि अगर मान लीजिए ए बी कोई अवयव है ए बी सी, तो ए बी ए के साथ बी और बी के साथ ए, यानी कि ए बी का उल्टा बी है, अपोजिट क्रम भी उसको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यही दोस्तों देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए अब इसमें जानते हैं कहां से लेते हैं, ए बी है ना, ए बी इसको लेंगे। ठीक है ना, अब इसमें समुच्चय से नहीं लेते हैं, जो रिलेशन ये आर दिया रहता है इस युग्म, इसमें से लेते हैं। ठीक है, स्वतुल्य में और इसमें यही फर्क है कि उसमें हम लोग समुच्चय से लेकर बनाते थे और इसमें इसी को लेकर इसी में देखेंगे कि इसका अपोजिट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए ए बी को ले लेते हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, ए बी क्या है जी, बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू आर के बाद क्या होना चाहिए, देखिए इसके उल्टा बोले ना, इसके उल्टा वाई एक्स अर्थात बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये कंडीशन ये कहता है कि इसको दिशा बोलते हैं, है ना, यानी कि इससे ये प्राप्त हमको होना चाहिए कि ये जो इसका उल्टा अपोजिट प्राप्त होगा वो भी ये जो रिलेशन आर में दिया है, जितने युग में दिया है उसमें ये भी शामिल होना चाहिए। तो देख लीजिए बी ए है कि नहीं, हाँ बी ए भी है। ठीक है, बी ए भी है। ठीक है, तो जहाँ इसमें आप जहां लिखते हैं, ओवरऑल नहीं, इसमें जहां लिखते हैं, जहां जो ये अवयव है इनको लिख देते हैं, ए है जी और बी है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में, देखिए समझे ए में बिलोंग कर रहे हैं। इसी प्रकार अगले वाले को भी लेंगे, ले लीजिए बी ए क्या है जी, बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब बी ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो इसका अपोजिट क्रम भी क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग्स करना चाहिए, है ना।
तो आर को बिलोंग्स तो ए बी देखिए, तो बी ए तो अभी सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, इसका उल्टा फिर यही करना है, तो प्राप्त जाहिर से है कि प्राप्त हो जाएगा। देखिए बी ए का उल्टा ए बी, ये भी प्राप्त हो गया। ठीक है, जहाँ क्या लिखेंगे जी, वेयर जहाँ ए और बी क्या है, चाहे बी ए है ना, जो मन करे वो लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू ए। बी और ए भी क्या कर रहे हैं, ए में बिलोंग, देख लीजिए बी और ए भी है, ए बी भी है और ए भी है, ए भी है और बी भी है। इसी प्रकार तीसरा लेंगे, तीसरा जो है बी और सी। ठीक है, बी और सी, बी सी बिलोंग कर रहा है जी किसमें, आर में, तो इसके उल्टा क्या होना चाहिए, सी और बी भी होना चाहिए, सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। देख लीजिए सी भी है, ठीक है, ये भी क्या है जी, सही है, यहाँ क्या है, सी बी लिखिए चाहे बी सी लिखिए, बिलोंग्स टू ए कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और है, देख लीजिए उसको भी लेकर देख लीजिए, सी बी, इसको उल्टा ही है, सी बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और तो सी बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इसको उल्टा क्या होना चाहिए जी, बी सी बी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, जहाँ क्या है, जहाँ बी सी या सी बी जो मन कर लिखिए बिलोंग्स टू ए में, ए में भी बी सी बिलोंग कर रहा है, बी और सी भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसे रहे तो इस प्रकार करते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए तब तक उतार लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये एग्जाम्पल कैसे होता है, करते हैं संवितरण संबंध पर कैसे होगा। ठीक है, ये बराबर दिया है क्या जी, 1 2 3 अवयव है, आर बराबर 1 2 2 1 2 3 3 2। ठीक है, कम से कम इसमें 3 अवयव है ना, तो 3 जो युग्म है ये क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। ठीक है, जितने अवयव रहेंगे उतने युग्म कम से कम सम्मित होना चाहिए, तभी वो जाकर संबंध क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन बोलिए। या देखिए दोस्तों, अब थोड़ा हमसे गलती हो गई है ना, आप देख लीजिएगा यहाँ पर सम्मित संबंध है ना, ये मिटाए नहीं थे हम, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा जी, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, छूट गया है ना, सिमेट्रिक रिलेशन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है ना। ठीक है, सम्मित संबंध होगा तो सिमेट्रिक बाय रिलेशन होगा इंग्लिश में, है ना, हम उस समय वही मिटाया था और कर दिए थे। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। चलिए, यदि एक कोई अरिक्त समुच्चय हो और संबंध आर हो तो ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3, आर बराबर 1 2 2 1 2 3 3 2। तो बताइए कि ये जो संबंध दर्शा रहा है ये सम्मित संबंध को दर्शा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए जो सम्मित संबंध का रूल होता है हम लोग क्या जानते हैं जी, कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए जी, सम्मित संबंध में वाई और एक्स भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई युग्म बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो वाई एक्स युग्म भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो जहाँ क्या होना चाहिए, एक्स वाई जो समुच्चय होगा उसका मान लीजिए यही है, तो उसका क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। ठीक है, अवयव तो होगा ही, यही रूल पर हम लोग इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ये बराबर दिया है 1 2 3। हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या बोले थे कि हम लोग लेंगे तो युग्म लेंगे, है ना, न कि सेट से अवयव लेकर युग्म बनाएंगे। ठीक है, इसमें युग्म यहाँ से लेंगे आर से। ठीक है, जो दिया है उसमें से ही लेंगे और उसके उसी की सहायता से उसी में खोजेंगे कि उसका जो विपरीत है ना, उल्टा क्रम है, वो भी मिल रहा है कि नहीं। चलिए, तो पहला दिया है क्या जी, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये तो हम जानते हैं और दिया भी है। ठीक है, और इससे हमको क्या खोजना है, 1 2 बिलोंग्स को कर रहा है आर को, और इसको उल्टा क्या सम्मित संबंध कहता है, इसको उल्टा भी 2 1 भी, क्रम अगर बदल दिया जाए तो वो भी क्या बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो देखिए आर को बिलोंग कर रहा है 2 1, हाँ 2 1 भी है, 2 1 भी आ रहा है। अब इसके बाद लिख देते हैं जहाँ क्या 1, जहाँ 1 और 2 बिलोंग कर रहा है किसको जी, ए को। ठीक इसी प्रकार इसको लिख लेंगे क्या, 2 वाले को, 2 1 को भी, 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब इसका उल्टा देखेंगे, 1 2 होगा ना, 2 1 का उल्टा 1 2 होगा, क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। जहाँ क्या लिखेंगे, 2 1 लिखिए चाहे 1 2 लिखिए। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो 1 2 भी है, 2 1 लिए तो 1 2 भी दिया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2 3 बिलोंग्स आर में कर ही रहा है, आर से लिया गया है। अब इसको उल्टा 3 2 भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक है, और जहाँ क्या होना चाहिए, 3 2 भी
चाहे 2 3 है ना, जो दिया 2 3 क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए ए में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो ये 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कम से कम 3 हो गया है, तो कम से कम 3 हम देख लेंगे। ठीक है, 3 चेक कर लेंगे कि 3 है कि नहीं, है ना। अगर 3 जो दिया है वो साबित कर रहा है कि हाँ ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है समित संबंध को, तो क्या है, तो लिखेंगे आपका आर समुच्चय समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध है। ठीक है, आर समुच्चय ए में सममित संबंध है। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए इसको, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यदि एक कोई अरिक्त समुच्चय हो और आर और संबंध आर हो तो ए बराबर 1 2 3 लेकर कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए थोड़ा आसानी होगी, जब समझ जाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा ही आपको करने को। ठीक है, और ए बराबर ले लिए 1 2 2 2 1 2 3 और 3 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि अगर ये जो रिलेशन दिया गया है ये सममित संबंध को दर्शाता है कि नहीं। असममित संबंध जो कहता है, ये देख ही रहे हैं कि एक्स वाई अगर बिलोंग करना चाहिए आर को, आर में है, तो इससे क्या निकलना चाहिए, दिस इंप्लाई कि वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। इसका उल्टा समित संबंध क्या कहता है कि इसके अगर क्रम को बदल दिया जाए और जो युग्म प्राप्त हो वो युग्म भी क्या होना चाहिए, आर में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, जहाँ एक्स और वाई क्या है जी, किसी का जो समुच्चय का नाम दिया रहेगा ए बी सी डी, जो एक्स वाई जेड, वो लिख देंगे हम, ए ले लिए हैं, ए लिख दिया है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किया जाए इसके अनुसार। क्या है जी, पहला 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में तो बिलोंग कर ही रहा है वो, क्योंकि उसी से दिया गया है। अब इसको उल्टा देखेंगे, 2 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है, तो लिख देंगे जहाँ क्या है 2 1 या 1 2 बिलोंग्स टू ए। सेट ए में 2 1 बिलोंग कर रहा है, 2 1 हाँ है। ठीक है, या 1 2 जो मन कर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 2 1 बिलोंग्स टू किस में, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा 1 2 हो जाएगा। ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, जहाँ क्या है जी, जहाँ 1 2 या 2 1 ये भी बिलोंग कर रहा है ए में, 1 2 है ना, 1 2 है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे 2 3, 2 3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 3 का उल्टा क्या करता है जी, समित संबंध, कि इसका उल्टा क्रम को अगर बदल दिया जाए तो जो उल्टा हुआ क्रम है वो भी क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो क्या प्राप्त होगा जी, 3 2, 3 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 3 2 अब देखिए है कि नहीं, उसमें पहले 3 1 दिया है जी, 3 2 नहीं दिया है, तो ये क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, अर्थात इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, जहाँ 3 2 तो बिलोंग करेगा ए को, 3 2 देख लीजिए, 3 और 2 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये क्या हो गया जी, दो तो कंडीशन में ये सही हो गया, लेकिन तीसरे में क्या हो गया, गलत हो गया। कम से कम 3 अवयव है तो 3 कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं 3 तक। ठीक है, तो ये तीसरे के लिए गलत हो जा रहा है, तो लिखेंगे अतः क्या, अतः जो संबंध आर है समुच्चय ए में, जो समुच्चय ए आर दिया है, आर जो है समुच्चय ए में क्या है, एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध रहता तो ये तीसरा वाला भी क्या होता, सही होता। आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं रहेगा तो इसी प्रकार होगा। ठीक है, जो अगर नहीं बिलोंग करेगा कोई भी हो, अगर मान लीजिए समतुल्य वाला भी बताए थे, अगर उसमें भी अगर ऐसे दे दिया होता, मान लीजिए एक ले रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, ये बराबर मान लीजिए 1 2 3 ये, ठीक है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए आर दे दिया कितना 1 1 दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दे दिया क्या 1 1 हो गया, इसके बाद दे दिया 1 2 दे दिया। ठीक है, इसके बाद दे दिया 2 3 दे दिया। ठीक है, ऐसे करके जो बन जाए अपना सेट बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए इससे लेते हैं 1 1 क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है। ओवरऑल इसमें लिखते हैं ना जी, ओवरऑल क्या 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या 2 है, 2 2 2 2 बिलोंग्स टू आर, ओवरऑल 2 क्या है जी, बिलोंग्स टू ए।
अब जो टू टू बिलोंग्स टू आर है, इसको देखेंगे कि टू टू इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखिए टू टू है इसमें, नहीं है, तो करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए दूसरे कंडीशन में भी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ठीक है, तो लिख देंगे अतः क्या है जी, आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध यही दर्शाता है ना जी कि खुद का खुद से उसका युग्म होना चाहिए, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं बताया था आप लोगों को नहीं वाला, सोचे कि एक नहीं वाला भी बता दे। अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों।